तो बच्चों कैसे हैं आप सब बढ़िया। अच्छा, तो हमारी आज की क्लास जो है वो है ट्वेलाइट के ऊपर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन है बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो आप ध्यान से सुनना इसके बारे में। अब एक एग्जांपल के फॉर्म में हम इसको समझते हैं। आप ये कई बार आपने देखा होगा, सुबह अर्ली मॉर्निंग आप उठ गए 4 बजे, लेट से आप उठ गए, उस टाइम पे अंधेरा होगा पूरा का पूरा, ठीक है। अब उसके बाद आप अगर बैठे हैं ऊपर और स्काई की तरफ देख रहे हैं तो धीरे धीरे आपको डिम लाइट नजर आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि सनराइज हो गया है, बट एक्चुअल में सनराइज हुआ नहीं होता उस टाइम पे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो जो टाइम पीरियड जो कि एक्चुअल में सनराइज होने से पहले, ठीक है, नाइट के बाद और सनराइज एक्चुअल में होने से पहले का जो पीरियड होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मॉर्निंग ट्वेलाइट। और शाम को कई बार आपने देखा होगा सनसेट हो चुका होता है लेकिन ऑरेंज कलर की लाइट, डिम लाइट जो है आपको फिर भी दिखाई दे रही होती है इवनिंग में। आपको ऐसा लगता है कि सन अभी भी है लेकिन एक्चुअल में सनसेट हो चुका होता है, वो हॉराइजन से नीचे जा चुका होता है, लेकिन हमको ऐसा लगता है अभी भी वो हॉराइजन के ऊपर है और अभी भी जो है सनलाइट आ रही है। बट एक्चुअल में क्या होता है, वो पीरियड जो सनसेट के बाद जो लाइट हमें दिखाई देती है नाइट से पहले और सनसेट के बाद, उसको हम बोलते हैं इवनिंग ट्वेलाइट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली जो आपको समझना है कि ऐसा होता क्यों है। मॉर्निंग में जब तक सन होराइजन के नीचे है, ठीक है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि भाई सन राइज हो गया है। अब होता क्या है कि अब आप इस डायग्राम को देखिए ध्यान से और समझने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा सन है, ठीक है, और ये है हमारी अर्थ। आपको ये लग रहा होगा कि भाई नॉर्थ पोल तो यहाँ होना चाहिए, ठीक है, साउथ पोल यहाँ होना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ क्यों लिखा हुआ नॉर्थ पोल। तो अब हम ये समझते हैं कि ये देखो, ये है अर्थ, ठीक है। अब इधर से अगर हम इसको थोड़ा ट्रेस करके देखें, ये हो गया नॉर्थ पोल, ठीक है, और ये अपना क्या हो गया साउथ पोल। तो मैंने क्या किया है, मैंने बेसिकली अभी जो अर्थ का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूं वो ऐसे है, ठीक है ना, नॉर्थ पोल। तो आप ऐसे समझने की कोशिश करना है इसको। अब यहां पर क्या है, यहां पर अपना है नॉर्थ पोल, ठीक है। ये जो लाइन है डिमार्केट करती है नाइट और डे को, ठीक है। और ये जो है 1 2 3 ये 3 सेक्टर्स है जिसमें हमने ट्वेलाइट को डिफरेंशिएट किया है, टाइप ऑफ ट्वेलाइट्स, दैट ट्वेलाइट 1 2 एंड 3। पहले ये समझ लेते हैं कि ट्वेलाइट होता कैसे है। अभी सनराइज नहीं हुआ है फिर भी हमें लग रहा है कि सनराइज हो गया है, वो होता कैसे है। अब जब नाइट, यहां पे इस पॉइंट को देखो, देखो यहां पर यहां तक नाइट है, ठीक है। अब जब जो है सन जो है होराइजन से नीचे होता है, बट जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स, ठीक है, गैसेस ये होती है। जब सन राइज होने ही वाला होता है उससे पहले सन की जो लाइट है वो हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, गैसेस, वाटर वेपर्स पे पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट करके हमारी अर्थ पे आती है। ये अर्थ पे आने के बाद वो रिफ्रैक्शन के बाद वो जो डिफ्यूज्ड डे लाइट होती है या फिर रिफ्रैक्टेड डे लाइट होती है, उसको देख के हमको ऐसा लगता है कि सनराइज हो चुका है, लेकिन एक्चुअल में जो सन है वो राइज नहीं हुआ होता तब तक। अब ये टाइप ऑफ ट्वेलाइट देख लेते हैं वो कौन कौन सी है, ठीक है। यहां जो मैंने 1 2 3 सेक्टर डिवाइड करे हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, पहला है सिविल ट्वेलाइट। सिविल ट्वेलाइट, ठीक है, क्या होता है, 6 डिग्री एंगल, यहां से एंगल देखेंगे हम, ठीक है, नॉर्थ पोल का जो सेंटर है, ठीक है, यहां से एंगल देखेंगे, ये जो है ये है अपना 6 डिग्री एंगल, या फिर इसको आप कह सकते हो 24 मिनट्स बिफोर सनराइज, ठीक है। सनराइज इस पॉइंट पे हो रहा है, यहां से 24 मिनट्स पहले अगर हम जाते हैं
तो ये हो जाएगी सिविल ट्विलाइट। ठीक है, सिविल ट्विलाइट का मतलब क्या है कि जो सिविलियंस है मेनली अगर इस टाइम पीरियड पे 24 मिनट पहले उठ के देखते हैं और उन्हें लगता है कि सनराइज हो चुका है, इस टाइम पे जो सिविलियन उठते हैं, ठीक है, जो भी लोग उठते हैं उनको सिविलियंस बोला जाता है, और ये इस ट्विलाइट को देख के समझते हैं कि सनराइज हो चुका है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेक्टर 2। सेक्टर 2 जो है इसको हम बोलते हैं नॉटिकल ट्विलाइट। ठीक है, नॉटिकल ट्विलाइट क्या होता है? नॉटिकल ट्विलाइट जो है वो 12 डिग्री एंगल, ठीक है, या फिर 48 मिनट्स बिफोर सनराइज होता है। 12 डिग्री एंगल या 48 मिनट बिफोर सनराइज, एक्चुअल सनराइज से। तो यहाँ पे जो मैराइनर्स हैं वो उठते हैं, ठीक है, वो फिशिंग के लिए ओशियन में जाते हैं। तो इस टाइम पर जो लोग उठते हैं, ठीक है, उस वजह से इसको नॉटिकल ट्विलाइट बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेक्टर 3। ये जो सेक्टर 3 है, ठीक है, इस सेक्टर में कौन लोग उठते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर्स सेक्टर में उठते हैं। ये क्या है? ये 18 डिग्री एंगल या फिर 72 मिनट्स बिफोर सनराइज है। 72 मिनट्स बिफोर सनराइज। अब इसको बोलते हैं, इसलिए हम एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट। एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट इसको बोला क्यों जाता है? मेनली इसको एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस टाइम पे एस्ट्रोनॉमर्स उठते हैं। और वो उठते क्यों है इस टाइम पे? क्योंकि आप ये समझिए कि पूरा दिन जो डस्ट पार्टिकल हो गए, वाटर वेपर्स हो गए, गैसेस हो गए, ठीक है, डे टाइम में उनका जो है सबसे ज्यादा वो हमारे एटमॉस्फेयर में रहते हैं। अब जैसे ही नाइट होती है वो सेटल डाउन होने शुरू हो जाते हैं, तो वो धीरे धीरे सेटल होना शुरू होते हैं। यहाँ मिडनाइट हो गई, ठीक है, मिडनाइट के बाद वो काफी हद तक सेटल हो जाते हैं। और यहाँ पर, ठीक है, ये जो पॉइंट यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, दैट इज 18 डिग्री एंगल या 72 मिनट्स बिफोर सनराइज। यहाँ पर ऑलमोस्ट जितने भी डस्ट पार्टिकल है वो सेटल हो चुके होते हैं, ठीक है। सो उस टाइम पर जो है सबसे क्लियर स्काई रहता है, इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स उस टाइम पे उठते हैं टेलीस्कोप से। जितना जो भी उनको स्काई में प्लैनेटरी बॉडीज को देखना होता है, जो भी रिसर्च करनी होती है, वो उस टाइम पर उठ के उसको करते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट। अब हम ये देख लेते हैं कि इसी का एग्जैक्ट रेप्लिका जो है वो इवनिंग में होता है। इवनिंग में सनसेट हो चुका होता है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा होता है कि सन अभी भी सेट नहीं हुआ है, वो अभी भी होराइजन के ऊपर है, वो भी सेम ही इवेंट है। इसको लेकिन बोलते हैं इवनिंग ट्विलाइट, ठीक है। जो इवनिंग में डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर्स या गैसेस होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, उससे जो सनलाइट रिफ्लेक्ट करके हमारे अर्थ पे आती है, उस इवेंट की वजह से इवनिंग ट्विलाइट होता है। इसमें भी एंगल एग्जैक्टली सेम होते हैं। 1 2 3 सेक्टर हम अगर देखें तो 6 डिग्री, 12 डिग्री और 18 डिग्री होगा। सिर्फ फर्क इतना है कि जो मॉर्निंग ट्विलाइट है, ठीक है, उससे इवनिंग ट्विलाइट जो है वो ज्यादा इंटेंस होती है। मतलब इसमें इवनिंग में लाइट ज्यादा रहेगी रादर देन मॉर्निंग में। इसका रीजन वही है कि डे टाइम में हमारे मैक्सिमम रहते हैं डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, डस्ट पार्टिकल हो गए, गैसेस हो गए, मैक्सिमम रहते हैं। और जब वो नाइट होती है तो वो सेटल होना शुरू होते हैं। तो यहाँ इस वाले एरिया में वो मैक्सिमम होते हैं, जिससे कि लाइट मैक्सिमम रिफ्लेक्ट करके वो हमारी अर्थ तक पहुंचती है और हमें लगता है कि वो अभी भी डे लाइट है, ठीक है। तो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है इससे। उसी तरीके से यहाँ सेक्टर 3 में सबसे कम इंटेंसिटी रहती है, मतलब डिम लाइट होगी सबसे डिम, फिर उससे थोड़ी ज्यादा, फिर उससे थोड़ी ज्यादा, और यहाँ पर तो कंप्लीट डे आ जाएगा। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तो आपको समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझ लिया है ना आपने। अब जो है ना थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि जो ट्विलाइट है, ठीक है, वो इक्वेटर पर और टेम्परेट जोन में वो कैसे डिफर करती है ट्विलाइट।
अब उससे पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है, पिछली क्लास में मैंने बोला था कि हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह सब पढ़ेंगे इस वाली क्लास में, बट ये एक छोटा सा टॉपिक था जो रह गया है, तो मैं सोचा इसको आज कवर कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में जाएंगे। अभी ये अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर 0 डिग्री, ये 23 1.5 डिग्री नॉर्थ, 23 1.5 डिग्री साउथ, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ये आर्कटिक सर्कल है 66 1.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ये अंटार्कटिक सर्कल है 66 1/2 डिग्री साउथ। अब ये जो होता है इक्वेटर से लेकर यहाँ तक 23 डिग्री 23 1/2 डिग्री नॉर्थ और 23 1/2 डिग्री साउथ, इन दोनों के बीच में जो ये एरिया है ये ट्रॉपिक जोन है, ठीक है, इसको टॉररेट जोन भी बोलते हैं, ठीक है, ये ट्रॉपिक जोन हो गया। इसके आगे और आर्कटिक सर्कल तक ये टेम्परेट जोन होता है, उसी तरीके से 23 डिग्री 23 1.5 डिग्री साउथ से लेकर जो अपना अंटार्कटिक सर्कल तक जो जोन है वो टेम्परेट जोन होता है। तो ये हो गया टेम्परेट जोन, ये ट्रॉपिक जोन हो गया, ये पोलर जोन हो गया, ठीक है, आर्कटिक सर्कल अंटार्कटिक सर्कल, ये 90 डिग्री यहाँ पे, यहाँ पर 90 डिग्री। तो अब जो है जो मैं समझाने जा रहा हूँ उसके लिए मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया है। अब समझना सिर्फ इतना है कि ट्विलाइट जो है वो इक्वेटर पे कैसे होती है और टेम्परेट जोन में कैसे होती है। इक्वेटर पे आप देखिए क्या है, सनलाइट एकदम वर्टिकली पड़ती है, वर्टिकली, ठीक है, और टेम्परेट जोन में ये जो है ऑब्लिक पड़ती है। अब जब ये वर्टिकली पड़ती है तो ये जो आप देख रहे हैं इधर ये डे दिखा रहा हूं मैं, ये नाइट है, ये जो है ये है ट्विलाइट, डे और नाइट के बीच का जो टाइम है वो ट्विलाइट है। अब क्या होता है जब यहाँ पे इक्वेटर पे सीधी लाइट पड़ रही है, जो सनराइज है वो वर्टिकल पाथ में होता है, ठीक है, टेम्परेट में ऑब्लिक पाथ पे होता है। तो जो टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड में सनलाइट जो है वो एटमॉस्फेयर से अपनी अर्थ पे जाएगी, वो डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगी, ऑब्लिक में ये ट्रेवल ज्यादा करती है। जब वो डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगी, ठीक है, तो जो एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, गैसेस हैं या इम्प्योरिटी पार्टिकल्स हैं, उस वो कम जो है रास्ते में आएंगे, जिससे कि रिफ्रैक्शन कम होएगी, ठीक है। उस वजह से जो ट्विलाइट का टाइमिंग है इक्वेटर पे वो बहुत कम होता है, ठीक है। ये आपने समझ लिया ना। अगर एक क्वेरी आता है कि इक्वेटर पे जो टाइम पीरियड है ट्विलाइट का वो कम क्यों है और टेम्परेट जोन में ज्यादा क्यों है, तो आप अच्छे से लिख देंगे ना उसको, क्योंकि रीजन यही है कि यहाँ पे जो सनराइज है वो वर्टिकल पाथ में होता है और यहाँ पे ऑब्लिक पाथ में। ऑब्लिक पाथ से क्या है मतलब, ऑब्लिक से क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए जो है रेज जो है वो एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती है, तो ज्यादा नंबर में इम्प्योरिटी पार्टिकल्स, डस्ट, गैसेस, ठीक है, वाटर वेपर्स वो बीच में आएंगे, जिससे ज्यादा रिफ्रैक्शन होगी और ट्वाइलाइट का टाइम पीरियड उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम ये समझ चुके कि इक्वेटर पे ना के बराबर ट्वाइलाइट होती है और टेम्परेट जोन में प्रॉपर ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, इस वाले में एक डिफरेंशिएबल ट्विलाइट होती है। अब एक छोटा सा और भी है कि एक सवाल ये भी आता होगा मन में कि भाई ट्विलाइट नहीं होती तो क्या होता, ये भी तो है ना कि ट्विलाइट नहीं होती तो क्या होता, तो क्या होता है मॉर्निंग में, मान लीजिए कि आप रात को तो सो गए, ठीक है, सुबह उठ रहे हैं, अचानक से सनराइज या सनसेट होगा, अगर ट्विलाइट नहीं होगी तो अचानक से होगा। नाइट से डे में जो ट्रांजिशन फेस है वो बिल्कुल नहीं होगा, जैसे आप लाइट बंद कर दें और आ जाए, ठीक है, तो ये ट्विलाइट जो है बीच का जो समय होता है वो नहीं होगा, एकदम से नाइट होगी, एकदम से दिन होगा। तो मॉर्निंग में तो ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सुबह जो है उठेंगे तो देखेंगे हाँ दिन हो रहा है, लेकिन रात को मान लो आपने सारे दिन काम किया, यहाँ पे पहुंच गए और एकदम से नाइट हो जाएगी, तो आपको ऐसा लगेगा भाई एकदम से लाइट चली गई है, ठीक है ना। तो इसीलिए एकदम से लाइट ना जाए, ठीक है, तो इसलिए जो है गॉड ऑलमाइटी ने ट्विलाइट बनाया है
कि ट्रांजिशन फेज जो है हमें दिखे कि भाई डे से नाइट और नाइट से डे का जो ट्रांजिशन फेज है वो प्रॉपर हो, ऐसा ना लगे कि बत्ती एकदम से चली गई है। तो भाई ये तो हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट वाला जो हमारा जो है हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे, तो आप तब तक ना रिवीजन कर लेना लेक्चर 1 2 3 4, ये चौथा लेक्चर है हमारा। और इससे पहले जाके ये 3-4 लेक्चर जो है अच्छे से समझ लेना, क्योंकि चौथा वाला लेक्चर उसके 5वां वाला लेक्चर और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा अगर आप पहले रिवाइज कर लेंगे तो। ठीक है, टिल देन गुड बाय।